फिक्र होता है कि हमसे शेयरिंग करते रहे, तो फिर इसका मतलब है कि आप उनसे शेयरिंग नहीं करते और वो आपसे शेयरिंग नहीं करते, तो रिलेशनशिप में कोई दरार है तो उसे ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली तो शेयरिंग से ही रिलेशनशिप ज़ाहिर होगा। लेकिन जब तक आप शेयरिंग नहीं करते तब तक घर वाले क्या करें कि दोनों एक दूसरे से दिल की बात करें। वालिदैन बताएं कि हमें दुख होता है, हमें दर्द होता है, हमें रातों को नींद नहीं आती, हम करवटें बदलते रहते हैं, हम सोते नहीं हैं, हमसे बिज़नेस के बारे में नहीं सोचा जाता, हमसे रिश्तेदारों की खुशी गमी में शामिल नहीं हुआ जाता, हमें मोहल्ले में मुंह छुपा के गुजरने को दिल करता है कि कहीं लोगों को पता तो नहीं। वो तो यही किस्म की शेयरिंग कर सकते हैं कि हम किस तरह तड़पते हैं, हम कैसे परेशानी में वक्त गुजारते हैं। लेकिन आपकी शेयरिंग जो है वो उनके लिए कारआमद है, ताकि उनको पता चले कि हमने कितना कामयाबी हासिल कर लिया है, कितनी कामयाबी रहती है। तो वो आप बताएंगे कुछ तो पता चलेगा ना। लेकिन अगर आप शेयरिंग नहीं करते तो पेरेंट्स क्या करें? मैं ये तो पेरेंट्स से पूछ रहा हूँ और मैंने बताया हुआ है, ये मैंने बहुत अच्छी तरह बताया हुआ है कि आप कैसे शेयरिंग ना करने के बावजूद सब कुछ जान सकते हैं जो कि आपका बच्चा करता है या आपका जी बिहेवियर पे नज़र रखें। बिहेवियर से वो खिड़की आपको मिलेगी जिसमें आप अंदर झांक सकते हैं, मरीज़ के दिमाग में आप झांक सकते हैं, क्योंकि जो उसका बिहेवियर होता है वो बताता है कि उसके जज्बात क्या हैं और उसकी सोच क्या है, उसके ख़यालात क्या हैं, उसके नज़रियात क्या हैं। बिहेवियर से पता चले। आपके लिए और आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए कुछ ऐसा करना ज़रूरी है जिससे रिश्ते का पता चले कि आप कोई रिश्तेदार हैं आपस में। तो अगर शेयरिंग जो है आपको करने में दुश्वारी होती है तो देयर इज़ समथिंग सीरियसली रॉन्ग। ठीक, ये सोचने की बात है। लेकिन जब तक आप शेयरिंग नहीं करते तब तक कोई तफ्तीश तो नहीं की जा सकती ना। बातें की नहीं करेंगे तो लगेगा किसी की बीवी के साथ किसी का मियाँ बैठा वो तो कोई समझ नहीं लगेगी। अगर बातें नहीं करेंगे तो बातें तो करेंगे ना। तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बिहेवियर पे नज़र रखें। जब कोई बंदा सामने से चलते हुए आता है तो आप उसकी चाल ढाल पे, उसके आने के टाइमिंग्स पर, उसके जाने के टाइमिंग्स पर, उसके चेहरे के तासुरात से अंदाज़ा लगा सकते हैं, और जो आपकी बेचैनी है आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जब अमली ज़िंदगी आएगी तो फिर उसके लिए तैयार होना है। इनको इंटरवेंशन डाटा आपने प्रेजेंट करना है, रिपीट करना है, आपने एनेबलिंग को बंद करना है, एन ब्लॉक, टोटल एनेबलिंग बंद करनी है। तो कुछ आगे ऐसे काम हैं जो कि करने के हैं, और अगर आप गौर से देखें तो आपको फ़ौरन पता चल जाता है, क्योंकि आप सदियों से एक ही घर में रह रहे होते हैं और आप एक दूसरे के तौर तरीक़ों को पहचानते हैं, बॉडी लैंग्वेज को पहचानते हैं। कोई बोले या ना बोले आपको पता चल जाता है कि वो क्या सोच रहा है, और जो आपके जहन में आए उसे दुरुस्त मान लें, उसे जुटलाएं मत। जो आपके जहन में पहला ख्याल आए वो आप मान लें कि ठीक क्या है। क्योंकि एक बंदा देखिए, घरों में अक्सर लोग अपनी बीवी को या घर वालों को कहते हैं कि मेरी बात माने नहीं तो मेरे तो बुरा कोई नहीं होएगा। तो घर वाले क्या सोच रहे होते हैं, नहीं नहीं ऐसे ऐसे कह रहा है, ऐसे तो बुरे बहुत लोग। बंदा सोचता है कि नहीं हमें गुस्से च कह रहा है, दिल दा बहुत अच्छा है। मतलब मुझे बताइए कौन सा बंदा होता है जो घर वालों को फैंटी फुंटी लगा दे, गर्दन दबा दे कि दिल दो चंगा ही है और दिल दा बहुत अच्छा होवे। तो एक बंदा सरेआम बता रहा है आपको, सलीस उर्दू में बता रहा है कि फिर मेरे तो बुरा कोई नहीं होएगा। वो हमेशा फेस वैल्यू पे जो बात है आप उसे मान लिया करें। कि अगर वो कहता है कि कहता अच्छा हम समझे थे कि तुम अच्छे हो, तो तुम तो कह रहे हो कि तुमसे बुरा होगा ही कोई नहीं, तो लेट्स थिंक अबाउट इट। तो बड़े ठंडे दिल से आराम से बात करनी।